आज़ादी के साथ रहने और आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर कायम रहने और अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है। लेकिन चंद सालों से, जब से ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, उस वक्त से चंद फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से हमारे मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा कायम की जा रही है। कभी उन लोगों को जिन दाढ़ी टोपी वाले उलमाए कराम ने 1857 की जंग आज़ादी लड़कर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी अंग्रेज़ों से, आज उन्हीं के नाम लेवा और उन्हीं के वंशजों को जो है सो ये चंद लोग फ़िरक़ा पसंद अनासिर, उन्हें कभी भारत माता की जय के नाम पर, कभी गौ हत्या के नाम पर और कभी जय श्री राम के नाम पर इन्हें हर तरह से परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं और इनका कत्ल खून और जो है सो कत्ल खून का नंगा नाच इस मुल्क में खेल रहे हैं। आज हम इस हुकूमत से एहतिजाज के तौर पर हम यहाँ पर आए हैं और हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह से नंगा नाच खेलने वालों को, इन फ़िरक़ा पसंद अनासिर को और इन गुंडों को इनकी गुंडागर्दी से रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो आगे एक ऐसा वक्त आएगा, एक इनकलाब बर्पा होगा जिसमें मुसलमान और हिंदू, दलित, आदिवासी सब मिलकर इस हुकूमत को इस तरह से सबक सिखाएंगे कि हुकूमत चाय बेचने के भी काबिल नहीं रहेगी। मैं हमारे यहाँ पर जमा होने वाले तमाम भाइयों से, आप इस तरह से मुत्तहिद होकर यहाँ पर जमा हुए और आपने अपनी जो है सो इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा पेश किया है। मैं आप तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई की जो हत्या हुई, इसके बारे में महाराष्ट्र और देश में इसको आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर और ओवैसी साहब, इन्होंने हमको आदेश दिए कि हमारे दलित, आदिवासी, वंचित लोगों पे जो जहाँ अन्याय होंगे वहाँ पर हम हमारे मोर्चे आंदोलन छेड़ेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं, ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के दायरे में बांधा है। और किसी को जयराम बोल के, किसी को जय हनुमान बोल के हमारे दलित मुसलमानों भाई को अगर उन्होंने बिना कारण जो जुल्म अन्याय कर रहे, हम सहन नहीं करेंगे। हम आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे, किसी को नहीं डरेंगे। इसके बारे में हम उसका निषेध व्यक्त करने का निवेदन आज दिए है और वो जो घटना हमारे साथ हो गई उसका जाहिर निषेध भारी बहुजन महासंघ तथा वंचित आघाड़ी करते हैं। मैं आपके न्यूज़ चैनल के जरिए एक सवाल उठाना चाहता हूँ। जब तबरेज़ अंसारी को पीटा जा रहा था, जय श्री राम जय हनुमान के नारे देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन आया, उसके बाद पुलिस कस्टडी में जाने के बाद उसकी मौत हुई। मैं आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू ये सवाल उठा रहा हूँ, पुलिस कस्टडी में क्या हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिसके कंधों पर भारतीय जनता के सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, मैं उनके ऊपर, उन पुलिस वालों पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि पुलिस कस्टडी में क्या हुआ। तबरेज़ अंसारी जब तक पुलिस कस्टडी में जा रहा था, अपने पैरों पर खड़ा था, उसको पीटा गया, 18 घंटे पीटा गया, लेकिन पुलिस कस्टडी में जाने से पहले वो अपने पैरों पे खड़ा था। पुलिस कस्टडी में क्या हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो इस साजिश में, मैं इसको गैर इरादत हत्या नहीं कहूंगा, इन पुलिस वालों पर, इन पीटने वालों को साजिश करके हत्या का आरोपी बनाया जाए और उनके ऊपर केस फाइल किया जाए। ये मैं सरकार किलवट से सैयद नदीम की रिपोर्ट। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो